देखिए, जिस समाज में या जिस धर्म में गर्भपात को जायज़ समझा जाएगा, वहाँ पॉपुलेशन कम होना लाजमी है। आज हिंदू इस बात पर अध्ययन कर रहा है कि भाई 40,000 दूंगा, 30,000 दूंगा। इस पर रोक क्यों नहीं लगा जाती कि जो गर्भपात कराएगा उसको 5 साल की 10 साल की सज़ा होगी? ये बात क्यों नहीं की जाती? हिंदू कोख में बच्चियों को मार रहा है। अगर पता चल जाए कि बच्ची है पेट में तो उसको गर्भपात करा दिया जाता है। मुसलमान नहीं कराता, मुसलमान बिल्कुल नहीं कराता। इसीलिए मुसलमान बच्चे के पेट में जांच भी नहीं कराता, क्योंकि जाहिर बात है, नेचुरल सी चीज़ है कि आजकल के समाज में लड़कियों को आज भी बुरा समझा जा रहा है। मुसलमान भी हैं कुछ लोग इसमें, मैं सिर्फ हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ जो लड़कियों को बुरा समझने पैदा होने पर, क्योंकि लड़की घर में पैदा होती है तो खुशी नहीं होती, लड़का घर में पैदा हो तो लड्डू बंटते हैं, मिठाइयाँ बंटती हैं। ये कौन सा समाज है? और कैसे इस समाज को आप बढ़ा सकते हैं जहाँ लड़कों को लड़कियों के ऊपर अहमियत दी जाए कि लड़का है तो मिठाई बटेगी? मोहम्मद साहब ने 1400 साल पहले जब बच्चियों को जिंदा ज़मीन में गाड़ देते थे, लोग जिंदा ज़मीन में गाड़ देते थे, 5 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची जिंदा गाड़ देते थे। मोहम्मद साहब ने उस वक्त कहा था कि जो आदमी जिसके यहाँ एक बच्ची पैदा हो और वो उसकी परवरिश करे अच्छी तरह से, और लड़के को लड़की के ऊपर बड़ा ना समझे, और जब वो जवान हो जाए तो उसकी शादी कर दे, तो मोहम्मद साहब ने कहा कि वो स्वर्ग में मेरे साथ ऐसे होगा, यानी बराबर मेरे साथ रहेगा, स्वर्ग में, जन्नत में जाएगा, नरक में नहीं जाएगा। तो 1400 साल पहले मोहम्मद साहब ने बच्चियों को अहमियत दी। आज का ये समाज बच्चियों को गलत नज़र से देख रहा है, और यही वो समाज है घिनौना, गंदा, जितने भी वर्ड यूज़ किए जा सकते हैं। 3 साल की बच्ची के साथ, 5 साल की बच्ची के साथ, 7 साल की बच्ची के साथ, 15 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हो रहा है। रेप नहीं हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है। कहाँ है चंद्रबाबू नायडू? कोई ऐसा कानून बनाओ कि बच्चियों की सेफ्टी के लिए कानून हो कि अगर किसी ने रेप किया तो उसको चौराहे पे खड़ा करके पत्थर मार मार के उसको मार दिया जाएगा। इस्लामी कानून ले आओ। अगर एक रेप कहीं हो जाए और कोई बच्ची कहीं ज़ाय हो जाए, पहले तो आप पेट में मारते हो, जब वो पेट से बाहर निकल जाती है, 3 साल की, 4 साल की हो जाती है, फिर उसका गैंग रेप करते हो, फिर उसको पत्थर से उसके चेहरे पे मार मार के उसको मार देते हो। आज कह रहे हो कि 30,000 देंगे और 40,000 देंगे। ये जितने भी राजनीतिक लोग हैं अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, इसमें कोई गंभीरता नहीं है, ना इसको कोई गंभीर लेगा। उधर सर भोजशाला का प्रतिक्रिया दी है, अब दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है, उसमें उन्होंने कई चीज़ें कही, जैसा कि आप जानते हैं कोर्ट का ऑर्डर भी उन्होंने अस्पष्ट बताया है और बीजेपी पर भी आरोप लगाया है। राजनीति की बात हालांकि आपने भी कहा राजनीतिक लोगों के लिए, तो आप क्या प्रतिक्रिया ओवरऑल इस भोजशाला वाले इशू पर दिग्विजय सिंह के पर्सपेक्टिव में? देखिए, 2 चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए भोजशाला के लिए। एक तो जो लोग कहते हैं ना कि 2003 में इसमें नमाज की इजाज़त दी गई, 2003 में बीच में जब नमाज बंद कर दी गई थी तो 2003 में दोबारा इसमें इजाज़त दी गई, और ये दिग्विजय सिंह ही उस वक्त मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, इनके टाइम में ही इजाज़त दी गई थी। एएसआई ने इजाज़त दी। आज जिस एएसआई की रिपोर्ट को लेकर लोग कोर्ट जा रहे हैं और कोर्ट में बड़े उससे कह रहे हैं कि एएसआई ने ये प्रूव कर दिया, एएसआई ने ये प्रूव कर, उसी एएसआई ने नमाज पढ़ने की यहाँ 2003 में इजाज़त दी थी बाकायदा लिखित में। उसके पहले का जो इतिहास है भोजशाला कमाल मौला मस्जिद का, वो कई हज़ार साल पहले का है और बराबर इसमें नमाज होती आई है। राजा भोज से पहले इसमें नमाज होती थी, राजा भोज की एंट्री बाद की है इसमें, कई हज़ार साल पहले का इतिहास है इसका। आज भी उस मस्जिद में कुरान की आयतें हैं, आप देखिएगा जाके कुरान की आयतें आपको मिलेंगी। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ इसमें स्पष्ट रूप से। 1991 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट जब पार्लियामेंट में पास हुआ, उसमें स्पष्ट कहा गया कि राम जन्मभूमि को छोड़कर तमाम जितने भी स्थल हैं वो उनमें अब मंदिर नहीं ढूंढा जाएगा, वो इस एक्ट के तहत आएंगे और कोई किसी को ये अधिकार नहीं होगा कि उनके खिलाफ जाकर याचिका लगाए। ये बाकायदा उसमें लिखा हुआ है। तो भोजशाला में कैसे याचिका लग गई, बनारस में, मथुरा में कैसे याचिका लग गई? ये 1991 का खुला विरोध है कि भाई हम नहीं मानते किसी कानून को, हम तो करेंगे।
दूसरी बात, 3.5 करोड़ केस पेंडिंग हैं जुडिशरी में, कोर्ट्स में। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कई बार इस बात को सरकार को कह चुके हैं लिखकर कि हमारे पास जजेस की कमी है, जिसकी वजह से केस पेंडिंग है, जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। इन जजों को कैसे टाइम मिल जाता है इन इस तरह की एप्लीकेशनों को एंटरटेन करने का, जबकि लाखों लोग अपनी बेल के इंतज़ार में हैं, इंसाफ के इंतज़ार में हैं, लाखों औरतें अपने तलाक के इंतज़ार में हैं। आप उनको तो लंबे लंबे समय, मेरा एक मामला खुद 3 साल से लंबित है, 3 साल से लंबित है, 3 जजों के तबादले हो गए, और आपको ऐसी एप्लीकेशन एंटरटेन करने का मौका मिल जाता है। तीसरी बात, मोहन भागवत जी ने कहा था कि भाई राम जन्मभूमि का मामला अलग था, वो हो गया, अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढना, स्पष्ट उन्होंने कहा था। ये ना कोर्ट की मानते हैं, ना पार्लियामेंट की मानते हैं, ना मोहन भागवत की मानते हैं। फिर एक बार ये तय कर लिया जाए कि हिंदुस्तान में चलेगी किसकी, माना किसको जाएगा, सपोर्ट किससे ली जाएगी, ये सारी चीज़ें तय हो जाएं एक बार। या ये भी कम से कम ये तय करके बता दें कि अब कितनी जगहें और हैं जिन पे हम इस तरह के हमले करेंगे। कमाल मौला मस्जिद को झुटलाया नहीं जा सकता। उसके प्रांगण का मामला था, हाई कोर्ट ने इतना अजीब फैसला दिया कि मस्जिद में नमाज पर बैन लगा दिया। यहाँ दिल्ली के अंदर 52 मस्जिदें ऐसी हैं, 52 जो खाली पड़ी हैं, ASI उनमें नमाज भी नहीं होने देता, और मस्जिदें हैं, करा दो नमाज यहाँ पे। अगर वहाँ मंदिर में ASI नमाज पूजा कराना चाहती है तो यहाँ भी तो 52 मस्जिद में नमाज करा दो, क्यों नहीं कराते। हिंदू के लिए फैसला आएगा, मुसलमान के लिए नहीं आएगा। जब तक देश में इस तरह के दो कानून रहेंगे, देश में कभी खुशहाली नहीं आ सकती, नफ़रत बढ़ेगी, और हम जिस विश्व गुरु का ख्वाब देख रहे हैं वो चकनाचूर हो जाएगा।